है ना। जैसे कि आपका कोई भी वर्क को एक्नॉलेज करते हैं। जैसे स्कूल में आप बहुत कुछ करते हैं, उसमें अगर स्कूल में आपको रिकग्निशन मिलता है, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकता है ना। तो उसी तरह हमारे घर में भी अगर हमें रिकग्निशन मिलता है, हमें घर में भी रहने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ पर हम रहता है वहाँ से अगर हमें रिकग्निशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, तो हम भाग्यशाली समझना चाहिए। अगर हमें वहाँ पर इग्नोर करते तो फिर जीना आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो हम एक व्यक्ति क्या हुआ कि उसको बीमार हो गया। बीमार हो गया तो उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने बोला, देखो आपका पैनक्रियास जो है ख़राब हो गया है, तो इसका इलाज करना पड़ेगा। तो उसने पूछा पैनक्रियास क्या होता है, उसको तो पता ही नहीं। तो उसने डॉक्टर ने बोला, देखो ये इसके अंदर है, वो डाइजेशन का काम करते हैं, वो एक आप जो खाना खाता है उसको पचाने के लिए एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है, फिर वो आपका खाने को पचाता है, तब जाके शरीर उसको ले पाता। अच्छा, इतनी बड़ी काम करते हैं तो मुझे पता ही नहीं। तो उसी तरह हम सब इग्नोर करते हैं अपने शरीर के अंदर का एक एक ऑर्गन को। फिर शरीर का एक एक ऑर्गन खुश कैसे रहेगा जब मैं खुद अपने घर में इग्नोर करके बैठेंगे, हमारे को कोई अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, हर कच्चा हमें मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कोई पूछता नहीं, है ना। उसी तरह शरीर के अंदर हम हर चीज़ देता है, लेकिन हमें पता ही नहीं। हम सारे काम कर रहे हैं, हमने कभी सोचा है कि लीवर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, हमारा स्प्लीन ठीक से कर रहे काम, हार्ट ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। भाई हम तो सो जाते हैं, लेकिन ये हार्ट तो सोता ही नहीं, हर वक्त काम करता रहता है। शरीर का एक एक ऑर्गन कभी आराम नहीं लेते, उसके बाद भी हम उसको धन्यवाद नहीं करते, ग्रैटिट्यूड नहीं करते। जब इग्नोरेंस इतनी ज़्यादा हो जाता है और उल्टा हम लोगों के जैसे जैसे हमारा सोच होता है ना, वैसे शरीर के अंदर का एक एक ऑर्गन काम करने लगता है जैसे हम सोचते हैं। और हमारा शरीर का एक एक ऑर्गन इतनी आज्ञाकारी है, जैसे सोचते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमारा ये घर वाला सही नहीं है, घर में मुझे इग्नोर कर रहे हैं, इनका काम नहीं करना चाहिए। आप उसी घर में रहते हैं, लेकिन आप मन में सोच रहे हैं इनका काम नहीं करना चाहिए, इनकी बात नहीं मानना चाहिए। ये मेरा इग्नोर करता है। तो फिर शरीर का एक एक ऑर्गन पता है क्या बोलते हैं, ये सातों वाला ऑर्गन है, ये बहुत खराब है, इससे थोड़ा दूर रहियो। अच्छा, आप जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आप डाइजेस्टिव लिक्विड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बोलेंगे ये आज कम कर लेंगे, थोड़ा देखते हैं, मैं अपना इम्पोर्टेंस तो थोड़ा दिखाऊं। सही बात है। एक दिन उसने क्या करा था, थोड़ा कम, ज़्यादा ही कम कर दिया। जब डाइजेशन नहीं हो रहा, पेट में गैस बनने लग गया और शरीर में ग्लूकोज नहीं मिलता नहीं है, तब क्या करते हैं,
डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने बोला ऐसे है आपका शरीर में ग्लूकोज एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तो हम एक इंजेक्शन लगा लेते हैं। वो इंजेक्शन करा दिया, जो ऑर्गन पहले से ही स्ट्राइक में है उसको तो मार दिए। भाई तुम स्ट्राइक कर रहे, तुम्हें अभी मार के ही दिखा। और ज़्यादा कर रहे हैं तो बाद में वो बोलेंगे कि भाई ऑपरेट करके ना जो स्ट्राइक किया हुआ पार्ट है उसको ख़त्म ही कर दो, रिमूव कर दो। यहाँ तक हम डिसीजन ले लेते हैं, है ना। कभी कभी अबॉर्शन भी कर देते हैं, बच्चों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसी तरह शरीर का एक एक ऑर्गन को काटने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि उसने क्या करा था, उसका गलती यह है कि मैं अपनी ओर थोड़ा सा अट्रैक्शन ले आऊं, मेरे और थोड़ा सा ध्यान खींच लूं, ये गलती था। जहां पर प्यार देना चाहिए थे वहां पर उसी को ही मार डाल दिया भाई। ये मधु कैडब नहीं है, जो मीठा बोल रहा है उसके लिए हर चीज, जो मीठा नहीं बोल रहा है उसका तो खत्म है, उसको कुचल देते हैं। अपना ही ऑर्गन के साथ एक बाद में रियलाइज करेगा, अरे अब मेरा वो नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। तब रियलाइज होते हैं, हाँ वो अगर मैंने सही ढंग के रख लिया होता आज मेरे को पूरा जीवन भर दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इग्नोरेंस। अब मैं किसी को बोल रहा था, क्या बोल रहे थे कि अगर एनुअल एग्ज़ाम में कुछ समझ नहीं आया फेल हो जाते हैं, लेकिन वो एनुअल एग्ज़ाम हर बार ही थोड़ी आता है, अगली बार इसी टाइम में आ जाएगा। 1 साल वेस्ट हो गया नहीं। अब ऑर्गन काट दिया आपने एक एक करके, एक को दबा दिया, एक को ब्लॉक कर लिया, एक में टुकड़ा डाल के जोड़ दिया, है ना। और बाद में अगर आपको समझ आ जाएगा अरे ये सब नहीं करना चाहिए, गो बैक, बैक स्पेस तो है नहीं इसमें। अगर दोबारा वो अच्छे से जीना है तो ये संभव है? अगला जन्म लेना पड़ेगा। यू हैव टू वेट फॉर अनदर बर्थ। क्या इतनी समय है हमारे पास? तो हम सबको समझदार होना जरूरी है। हाँ, जो हमारे पास है उसको संभाल के रखना जरूरी है, उसको आदर सम्मान रखना देना जरूरी है, उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है, उससे प्यार करना जरूरी है अनकंडीशनल। आखिर वो हमारे से यही चाहता है और मैं यही नहीं दे रहा। हमें पूरा दुनिया से क्या लेना, अपना शरीर के अंदर देखोगे तो इतनी कुछ मिल जाता है, इतना कुछ हमें सिखा देते हैं हमारा शरीर का एक एक ऑर्गन, एक एक बॉडी पार्ट्स, एक एक सोच कितना मायना रखते हैं। हमारा हर सोच के हिसाब से हमारा ऑर्गन काम करने लगते हैं, है ना। आप किसी चीज़ से डर गया तो क्या होगा, शरीर पूरा आपके सपोर्ट, ये बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको, वाई आपने ऐसे कदम क्यों उठाया। डर जाते ही क्या करेगा, हार्ट प्रिपेयर करेगा, धड़कन ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि आप या तो भागेगा या तो फाइट करेगा। तो दोनों के लिए आपको क्या चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। तो हार्ट बीट करना शुरू कर दी बहुत तेजी से। और आप मुंह से गुस्सा भी करेगा तब भी तो आपको एनर्जी चाहिए, कितना एनर्जी वेस्ट हो जाता है। साइंस कहते हैं ज़्यादा सोचने से
एक बंदा फिजिकल मेहनत जो करते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी खर्चा होता है। इसलिए तो ये भी मैनेजर, बात है। हाँ इसलिए तो मैनेजर लेवल को ज़्यादा पैसा देते हैं और लेबरर्स को कम देते हैं, क्योंकि उनको सोचना नहीं है, दिमाग नहीं यूज़ करना है। जितना हायर लेवल में पोस्ट होगा, जितना हायर लेवल में आपको सोचना होगा, उतना आपका एनर्जी कंज्यूम होता है। तो अपना एनर्जी को भी बढ़ा के रखना है। और आपको हमने कल पूछा था कि आपने वो अपना ड्रीम लिख दिया है? मम्मा ने मेरे को नहीं बताया ड्रीम का, यूवी को बोला था ड्रीम के बारे में। हाँ वो तो लिख रहा था मैं। वो तो अभी कर दिया है, थोड़ा बहुत बाकी है। देखो आपको क्या बनना है फ्यूचर में, आपने कोई आइडिया ले लिया था? हाँ, एग्जैक्टली या मतलब सिर्फ करियर के बारे में सोचा है या लाइफ के बारे में भी सोचा? नहीं, मैंने लाइफ के बारे में भी सोचा। एक एक कदम में लिख दिया है? लिखूं, आई राइट इट टुडे। हाँ देखो प्रोग्रेस बात क्या है कि आपको लाइफ का जो ड्रीम है उसको एक फिल्म का मूवी की तरह लिखना है, शुरू से लेके अंत तक। अब आप यहाँ तक पहुँच गया आपका पढ़ाई, अब यहाँ से आगे आपको पढ़ाई करना है कि नहीं करना, करना है तो कौन सा लाइन सेलेक्ट करना है ना। एक एक लाइन आप एक एक कदम आपने बहुत क्लियरली मेंशन करना है अपनी। जरा सा भी कहीं से आपको डाउटफुल लग रहा है तो जो ज़्यादा समझदार है, जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, उनसे कंसल्ट करो और पॉइंट क्लियर करो। आप क्या करते, जब शादी करना है, शादी के बारे में भी आपने सोचना है। अगर नहीं सोचा तो कैसे व्यक्ति आपका जीवन में चाहिए, उनका क्वालिटीज़ लिखना। मेरे लाइफ में ऐसे व्यक्ति मेरे लाइफ में मैं उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ है। क्वालिटीज़ लिखना, अगर सुंदर चाहिए, लंबा चाहिए, और उनके अंदर गुण क्या क्या चाहिए। तो ये क्यों लिखता है, जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है। आपने अभी तक का हिस्ट्री में जितने भी साल आपने अभी जिया है, पीछे मुड़ के सोचो, देखो कि क्या ये मैं सब सोचा था। कभी ना कभी आपने सोचा होगा, कभी कभी आप मजाक में सोचा होगा, वो भी मिल जाता है। तो दैट मीन्स आपकी सोच इस यूनिवर्स में एक सिग्नल्स को भेजता है, और वो सिग्नल आपको जो चीज़ चाहिए वो सही समय में आपको सामने खड़े कर देते हैं, आपको अनुभव करने के लिए मिलता है। तो हमारा सोच को आप कम मत समझना। हर इच्छा आपने लिख के रखना है, मुझे ये चाहिए लाइफ में, लाइफ पार्टनर ये चाहिए, ऐसे ऐसे इनके अंदर गुण चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ लाइफ में। प्रोफेशनलिज्म क्या है, आप क्या प्रोफेशन क्या चाहते हैं, ये प्रोफेशन मैं चाहता हूँ, इस लेवल में चाहता हूँ। एक होता है ग्राउंड लेवल, मतलब ज़्यादा लोकल, आपका कॉलोनी के अंदर आपने दुकान बना दिया। एक होता है थोड़ा बड़ा स्केल में, जो आपने आगे पीछे भी कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के फिर इंटरनेशनल लेवल में कितना आप मैनेज कर सकते हैं उसके ऊपर देख लो। उसके बाद आपने एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आई नीड सम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके लिए हो सकता है मेरा हस्बैंड काम आ जाए, या उनका कॉन्टैक्ट काम आ जाए, या उनका फैमिली बिजनेस काम आ जाए। आपने हर चीज़ को देखना है। उसके बाद आपके फैमिली के बारे में सोचो, परिवार कैसे होना चाहिए, किस जगह में लोकेटेड होना चाहिए घर। आपका अगर घर चाहते हैं तो किस टाइप का घर होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, गाड़ी किस टाइप का चाहिए।
बच्चे हैं तो बच्चे किस लेवल में पढ़ना चाहिए, कैसे आपको सपोर्ट देना चाहिए, एवरीथिंग यू शुड राइट नाउ। तब जाके उस समय 10 साल बाद 15 साल बाद आपको रिजल्ट देगा। नहीं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी नहीं सोचेंगे, बाद में सोचेंगे तो इट विल बी टू लेट, है ना। अगर आप सब्जी लेने के लिए जब ओपनिंग करते हैं तब नहीं जाओगे तो अच्छे अच्छे नहीं मिलेगा, बाद में जाओगे तो बिल्कुल सही आप बात है। आपको मिलेगा जो सड़ा हुआ कटा हुआ, जो है ना, जो रिजेक्टेड पीस है आपको मिलेगा। आई मीन टू से जब उम्र बढ़ जाता है तो चॉइस फिर कम हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। तो इसी तरह आपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं उसको पहले से ही लिखो, और ये समझ के लिखो कि आई एम सेंडिंग ए सिग्नल इन टू दिस यूनिवर्स टू ब्रिंग दैट टू मी। मैं वो चीज़ मेरे लिए अनुभव करने के लिए लेके आने के लिए मैं एक सिग्नल दे रहा हूँ, एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ऐसे भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। आई एम इश्यूइंग एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट। ऑर्डर प्लेस करना होता है ना, होटल में जाएगा तो भी खाना तो मुझे ये दे दो, ये दे दो, ठीक है। तो मिल जाता है। तो उसी तरह आपको जो चाहिए आप एक रिक्वेस्ट यूनिवर्स में भेज रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमें पता है, जो चीज़ हमें पता है अगर हम शेयर नहीं करोगे तो 4 लोगों का फ़ायदा कैसे होगा। हमारा एक्सिस्टेंस खुशी देना है तो तभी संभव है जब हम अपना ज्ञान 4 लोगों के बीच में बांटेगा। दे दोगे तो बढ़ता है ना। हम फैमिली में रहते हैं, फैमिली का मतलब ही यही है, शेयर करके, सपोर्ट करके, प्यार करके, है ना। ऐसे जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए। इस तरह हमें करना है। तो आपने एक ड्रीम, इसको ड्रीम कहते हैं, आपका एक क्लियर ड्रीम लिखना है। तो एक एक स्टेप आगे करोगे तो आप टिक मार्क करना है, हाँ दिस आई हैव अचीव्ड ऑलरेडी। ओके। ये मेरे को इतनी परसेंटेज मार्क चाहिए फाइनल एग्ज़ाम में, ये मैंने अचीव कर लिया। लेकिन उसका सब पॉइंट भी बनाना है। मान लो कि आप 12th क्लास में आप 98% मार्क चाहते हैं, दैट इज़ योर विश, आपने यूनिवर्स में दिया, बट यूनिवर्स आपको एक चांस देंगे, वो देखेंगे हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो आपने वो हेडिंग लिख दिया, 12th क्लास फाइनल ईयर एग्ज़ाम, मुझे परसेंटेज 98 मिल गया, ठीक है, परसेंटेज। और उसके बीच में आपने लिखना है सब पॉइंट 1 2 3, इसके लिए मैं प्रिपरेशन ये कर रहा हूँ। मतलब सुबह 5 बजे उठेंगे, 6 बजे तक ये सब्जेक्ट कवर करूँगा, आधा घंटा फ्रेश होने के लिए, उसके बाद 1 आवर स्टडी, उसके बाद आधा घंटा मुझे खाना पीने के लिए। ये जब देखेगा ना यूनिवर्स, शी इज़ रियली वर्किंग हार्ड, तो फिर आपको योर विश ग्रांटेड करके भगवान साइन कर लेते हैं उसके ऊपर। ओके। आपने विश मांग लिया, बहुत बढ़िया सा, आपने सारे ड्रीम बना दिए, कोई भी कमी नहीं दिखा सकते, और सोते रहते हैं। कोई भी ऐसे तो करेगा नहीं ना, नॉक नॉक नॉक, ये लो जी 1 लाख का गड्डी इस महीने के लिए आपका हो गया, नोबडी विल गिव यू, भूल जाओ, ये एक्सपेक्ट मत करना। ऐसा हो जाएगा, देखा जाएगा, क्यों घबराते हो, उनकी बात में बिल्कुल मत जाना।
जो हार्ड वर्क करते हैं वही कामयाबी हासिल करते हैं। ये तो आपको भी पता चल गया होगा। मेहनत नहीं है, आप आसपास में देखते हैं, जो मेहनत करते हैं उनको रिजल्ट मिलते हैं। जो मेहनत नहीं करते हैं इनके ऊपर दोष डालते हैं, इनके ऊपर दोष डालते हैं, अपने को अच्छा समझने के लिए प्रयत्न कराते हैं। मान लो 1 मिनट के लिए अच्छा समझ ही लिया तो क्या नोट आएगा? नहीं आएगा। जब तक क्या समझने से कुछ होते हैं कि नोट मिल जाना चाहिए, है ना? तो हम उसके ओर प्रयत्न करना है। आपने अपना ड्रीम लिखना है, बहुत सोच समझ के लिखना है। पहले रफ लिख लो। कोई भी ऐसे विश मत लिखना जो मिलने के बाद में पछताना पड़े। ये नहीं लिखना कि मैं ये पढ़ाई करके मैं 1 करोड़ रुपया लोन ले लूँगा, फिर मैं समझ पहले काम करूँगा, बाद में भाई आपका उसको चुकाऊंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ता जाएंगे, आप ये जो हाथ में है वो भी बेचना पड़े, ऐसे ना हो जाए। इसलिए ऐसे कोई इश्यू, कोई पॉइंट के बारे में नहीं सोचना है जो कल को आपको परेशानी उठाना पड़े। ठीक है, तो अब हम ध्यान करते हैं। अब आप सीधा बैठ के हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें और ये जो आपको अच्छा लगेगा करने के लिए, जैसे हमने कल बोला था ना, आपको क्या करना है कि थर्ड आई में एक बिंदी लगाना है। अभी नहीं, जब भी मैं बता रहा हूँ वहाँ पर सेंसेशन क्रिएट करना है। सेंसेशन क्रिएट करने का आसान तरीका है वहाँ पर एक बिंदी लगाना। मतलब वो जब भी आपकी माथा हिलेगा तो वहाँ पर फोकस हो जाएगा, अटेंशन ऑटोमेटिकली वहाँ पर चले जाता है। तो ध्यान के समय में भी अगर आपको हेल्प करना है तो क्या करना है कि जैसे कि कोई भी वहाँ पर एक जैसे चंदन जैसे कोई तिलक लगाना है, थोड़ा सा मोटा, जिससे वहाँ पर एक सेंसेशन फील हो जाए। उसके बाद क्या करना है, आंख बंद करके तो वहाँ से श्वास लेना है। ऐसे करने से आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि आपका ब्रेन फोकस्ड रहेगा और मेमोरी बढ़ाएगा, डीएनए एक्टिवेट हो जाते हैं और माइंड पावर बढ़ता है। एक बार पढ़ने से आपको याद रहेगा। और दूसरी बात, आपने कोई भी चीज़ देख लिया या सुन लिया, वो भी मन में आपको एकदम क्लियर पिक्चर की तरह आपको याद आएगा। ये बहुत हेल्प करता है। किसी भी फील्ड में आप जब फ्यूचर में आगे बढ़ेगा तो ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब हम मन ही मन आपने पीनियल ग्लैंड में ध्यान देना, थर्ड आइज के ऊपर। और अंदर से ब्रह्मांड के ऊपर देखो, वहाँ पर आपको तो पता है आई एम द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। सबसे पहले आप धन्यवाद करो सुप्रीम कॉन्शियसनेस को। ऊपर देखो, मन ही मन वहाँ पर एक शक्ति है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। उसको हम इमेजिन कर लेते हैं ऐसे लाइट, एक तेजोमय लाइट के रूप में, मन ही मन, लव एंड लाइट, प्रेम से भरा हुआ,
काइंडनेस से, दया से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, ऐसे एक लाइट। आप उनको मनी मन ऊपर देख के, हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करके बोलना है कि मैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस को प्रणाम करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ प्रार्थना करता हूँ कि आपका ब्लेसिंग्स मुझ पर सदा रहें, आपका दया, आपका कृपा दृष्टि मुझ पर बना रहे और मुझे आपका मैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज कर सकूं। उसके लिए मेरा आगे का रास्ता खोल दीजिए करके, और साथ ही साथ भाव ले आओ कि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है, ब्लेसिंग्स। लव, अनकंडीशनल लव आ रहा है, काइंडनेस, मर्सी पूरा आपके सिर के अंदर बढ़ता जा रहा है। ऑफर करो ग्रैटिट्यूड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड काइंडनेस, जो मुझ में पूरा प्रवाहित हो रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल। अगर आप और ज़्यादा शक्ति को लेना चाहता है तो अभी बोलो उनको, प्लीज़ इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेगा, वो आपके सिर के अंदर वो एनर्जी बहुत तेज़ी से घूमने लगेगा। सुप्रीम कॉन्शियसनेस अपना फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, अपना एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, नॉब जरा सा घुमा दिया फैन का तो तेज घूमने लगते हैं। उसी तरह सुप्रीम कॉन्शियसनेस से आपने प्रार्थना करना, प्लीज इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी अ लिटिल बिट मोर। ऐसे बोलते ही आपके शरीर के अंदर वो लव एनर्जी, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस और तेजी से पूरा शरीर में व्याप्त होगा। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, प्रेम से जो हैंडल कर सकते हैं, उतना आप एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अब आपने दोनों अपना पूरा स्कल को ध्यान करो, अपना ग्रैटिट्यूड ऑफर करो। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। आपने बहुत कम ही याद किया होगा स्कल को। उसके अंदर ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, फ्रंट बैक पोर्शन ऑफ द ब्रेन, अंदर देखने का कोशिश करो और ऑफर योर ग्रैटिट्यूड। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। जैसे धन्यवाद करेगा वो बहुत खुश हो जाएगा, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, बहुत अच्छे से काम करने लगेगा, एक जोश आएगा उनके अंदर। और ये दोनों ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पार्ट है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक। एक एक वर्टिब्रा को याद करो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड पूरा शरीर का एकदम सेंटर में एक एनर्जी फ्लो हो रहा है ऊपर से, जो यूनिवर्स से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। दोनों ब्रेन से पूरा स्पाइनल कॉर्ड में दौड़ रहा है।
दोनों नेत्र से, दोनों नेत्रों के अंदर जा रहे एनर्जी। आई बॉल्स, आई मसल्स, आई सॉकेट। पुपिल्स, रेटिना, कॉर्निया, पूरा आंखों के अंदर जा रहा है। ये एनर्जी को रोटेट होता हुआ देखो, क्योंकि एनर्जी का मूल प्रकृति रोटेट है। एटम्स, एटम्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन रोटेट करता रहता है, एक जगह में स्टिल रहता नहीं। ये शरीर में वाटर है, वो करंट को पास करते हैं। जो कॉस्मिक एनर्जी आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी है, बायो एथरिक इलेक्ट्रिसिटी। पूरे शरीर के अंदर वह इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहे हैं। यू कैन फील योर सेल्फ। अपना शरीर धीरे धीरे घूमने लगेगा। दोनों कान में पूरा आपके मुंह में जा रहे हैं। दंत पंक्तियां ऊपर नीचे का, अपने जॉस, चिक्स, पूरा सिर में जा रहा है। अब सिर से और नीचे उतर रहे हैं। गले में एक एक बॉडी पार्ट को ग्रैटिट्यूड देना। आई एम ग्रेटफुल टू यू। ब्रेन, आईज, नोज, कान, सबको आई एम ग्रेटफुल टू यू। साथ ही साथ जो ऊपर से सुप्रीम कॉन्शियसनेस से ब्लेसिंग्स आ रहे, कॉस्मिक एनर्जी आ रहा है, उसको पूरा शरीर में लेना है। थ्रोट में थायराइड, पाराथायराइड, वोकल कॉर्ड, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, पूरा शरीर के अंदर जा रहे हैं। पूरा थ्रोट में एनर्जी जा रही है। शोल्डर्स, शोल्डर जॉइंट्स, कंधे, भुजाएं, पूरा हाथ में। जस्ट स्प्रेड द एनर्जी। फोकस रहें। एनर्जी का फ्लो को देखते रहना है। श्वास को लेने के लिए भी भूल जाते हैं। श्वास की ओर भी ध्यान दे दो। और श्वास को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लंबी लंबी श्वास लेना, लंबी लंबी श्वास छोड़ना, क्योंकि पूरा शरीर आपका आज्ञा का पालन करता है। कुछ ऑर्गन, बॉडी पार्ट को कंप्लेंट भी रहते हैं, मुझे आज्ञा नहीं दे रहा। अब अपना चेस्ट की ओर ध्यान ले आना। थाइमस ग्लैंड, लंग्स, लेफ्ट और राइट लंग्स। बस एनर्जी उस जहाँ जहाँ नाम ले रहे हैं वहाँ पर फ्लो होते जा रहे हैं
और आपको ग्रैटिट्यूड देना है बस, और कुछ करना नहीं कि आई एम ग्रेटफुल टू यू। मानो कि आप इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे हैं शरीर के अंदर, एक एक जगह जा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू, थैंक्स गिविंग विजिट। और अपना हार्ट को देखो कितना मेहनत करते हैं। आई अप्रिशिएट यू। अपना इनर हाथों से आप उसको सहला सकते हैं, एक एक ऑर्गन को। आपका इनर हाथ है सूक्ष्म शरीर का, हाथों से आप शरीर के अंदर का एक एक ऑर्गन को सहला सकते हैं। अपना लिवर को देखो, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्प्लीन, पूरा चेस्ट का रिब और अपर बैक, लोअर बैक, पूरा स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से और नीचे आ जाओ, स्टमक, और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबका शेप देखो, साइज देखो, कैसे फंक्शन कर रहे हैं। आप इनर ट्रैवल कर रहे हैं, इनर जर्नी, आप अंदर यात्रा कर रहे हैं। और दोनों किडनीज में जाओ, अप्रिशिएट योर किडनीज। जहाँ जहाँ जा रहे हैं एनर्जी वहाँ पर फ्लो हो रहे हैं, बस अप्रिशिएट करते ही उनके अंदर लव एनर्जी बढ़ेगा। मानो पहली बार अप्रिसिएशन मिल रहा है, पूरे शरीर को अप्रिशिएट करो। वहाँ से आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जेनिटल्स पूरा, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से एनर्जी आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं सहस्रार से पूरे शरीर में, जहाँ जहाँ आप साथ साथ ट्रैवल करके एक्नॉलेज कर रहे हैं। और लोअर बैक, हिप्स, हिप जॉइंट्स, पूरा स्टमक, अब्डोमेन, हर जगह, हिप जॉइंट से दोनों थाइस, थाइस के अंदर थाई मसल्स, बोन्स, बोन मैरो, वेन्स, ब्लड वेसल्स, एनर्जी जा रहा है, आप एक्नॉलेज करता जा रहे हैं, आई एम ग्रेटफुल टू यू। अब दोनों घुटने का जॉइंट्स में, घुटने का जॉइंट्स, जब आप रोज इस ध्यान को करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप किसी से भी हेल्प नहीं लेंगे, सब इंडिपेंडेंटली करने लगेगा। जैसे घुटने में हीलिंग देने लगेगा, शक्ति, एनर्जी वहाँ प्रवाहित होने लगेगा, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा।
अपना पैरों में खड़े होने का एक ताकत आएगा, विश्वास आएगा मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए। एज लॉन्ग एज पॉसिबल मैं दूसरे का सपोर्ट बनाऊंगा, आई विल सपोर्ट अदर्स। ऐसे एक कॉन्फिडेंस आएगा। घुटने से और नीचे टांगों में बोन, काफ मसल्स, एनर्जी फ्लो होता जा रहा है। वहाँ से आपका एडियो में पूरा पैर, 10 उंगलियां, सोल, फील करो पूरे शरीर के अंदर वो एनर्जी फील हो गया है। शरीर के अंदर एक एक सेल को एक्नॉलेज करो। कहते हैं मोर देन 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, और एक एक क्रोमोसोम, एटम्स को एक्नॉलेज कर दो। आई एम ग्रेटफुल टू यू। एक एक माइन्यूट, एक एक सेल में जितना मेमोरी है उसको भी धन्यवाद करो, और इंट्रा सेलुलर मेमोरीज में जाओ। अपना हृदय केंद्र में आओ और सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जो ब्लेसिंग्स है, हृदय केंद्र में मैं जो मैं बैठा हूँ, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जीवात्मा, इसमें परम चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परमात्मा, जो भी नाम ले लो, उनका दिव्य ऊर्जा मुझ में आ रहा है, मैं जीवात्मा में आ रहे हैं। ऐसे मेरा कॉन्शियसनेस में प्रवाहित हो रहा है। मेरा कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होता जा रहा है। हार्ट सेंटर में सुप्रीम कॉन्शियसनेस का ब्लेसिंग्स। सब कुछ इमेजिनेशन है, भाव है। अब भाव लेके आओ सुप्रीम कॉन्शियसनेस से एनर्जी, अपना इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो हार्ट सेंटर में है, उसके ऊपर एनर्जी बढ़ता जा रहा है। हार्ट सेंटर का कनेक्शन यूनिवर्स कॉन्शियसनेस में हो चुका है। बस इस एनर्जी को पूरा शरीर में, पांचों शरीर में फिल करता जाना।
पूरा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस अपना इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में बढ़ता जा रहे हैं। वहाँ पर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। माई सेल्फ कॉन्शियसनेस इज गेटिंग प्यूरिफाइड। एनर्जी बढ़ता जा रहे हैं पूरा हार्ट सेंटर में फोकस करके। वहाँ पर बढ़ता हुआ लाइट को देखो, लव एंड लाइट, लव एंड काइंडनेस, लव एंड मर्सी। अपने अंदर वो सारे गुण जागृत हो रहा है जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस में है। जब आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तब आपको याद आना चाहिए कि मुझे मेरा ड्रीम क्या है। इससे क्या होता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कॉन्शियसनेस में अपना ड्रीम्स को छोड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए जो चाहिए वही मांगना। भी आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है। जो भी 100% आपको पक्का है ये चाहिए वो मांग सकते हैं। आप अपना इच्छा वहाँ पर छोड़ दो, बाकी समय आने से वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। लीव योर विश देयर, it will materialize in due course of time. Come back to your heart center. Offer your gratitude to your body. एक एक सेल, एक एक DNA, एक एक ऑर्गन, एक एक बॉडी पार्ट को धन्यवाद करो। अपना ग्रैटिट्यूड दिखाओ, अपना सुप्रीम कॉन्शियसनेस को धन्यवाद करो। आई एम ग्रेटफुल टू यू। थैंक्स फॉर गिविंग मी your divine love, kindness, support, energy and wisdom. मेरा लक्ष्य प्राप्ति के लिए हेल्प करने के लिए धन्यवाद। Offer your gratitude to your mother, father, your teachers, your friends, your brothers, sisters, and everybody around you. I am grateful to you. ऐसे हृदय केंद्र में भाव लेके आओ, अपने शरीर को महसूस करो। Move your fingers up your palm and make sure that you are back into your body. और धीरे से अपनी आँख खोल सकते हैं। आंखें खोलो।
कैसे लग रहे हैं? बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? तो इसी तरह ग्रैटिट्यूड में बहुत शक्ति है। हर किसी को ग्रैटिट्यूड देना है। हुएवर इज हेल्पिंग यू ना, उसको ग्रैटिट्यूड देना है। स्पेशली टीचर्स, वो तो हमें दे रहा है, हम उनको कुछ नहीं दे रहे। टीचर्स जो है हमें दे रहा है, तो हमें ग्रैटिट्यूड देना है। हमारा मदर फादर्स हमें दे रहा है, इन सब के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। सो हमारा ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। आपकी गुरु जो आपके अंदर से गाइड करते हैं, तो आपने उनको ग्रैटिट्यूड देना है, अपने लव एनर्जी देना है। हर पल जब भी सुबह उठता है, आपके गुरु को, माता पिता को, अपनी टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, ब्रदर सिस्टर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड देना है। शरीर के अंदर का एक एक ऑर्गन को, हो सकता है शाबाश भी कर सकते हैं। है ना? इन्वेंट योर ओन टेक्निक। शाबाशी देना, बीच बीच में अप्रिशिएट करना। और आप अपना आईने के सामने खड़े होके आपके नाम लेके थैंक यू जी बोल सकते हैं। सैल्यूट योरसेल्फ, ग्रेट, गुड जॉब, सुंदर लग रहे हो, गुड लुकिंग।